जी हाँ, ये ताजगी जहरीली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। मिलावटी मिठाई, मिलावटी पनीर, मिलावटी दूध से तो आप पहले से ही परेशान थे और अब रही सही कसर हरी सब्जियों ने पूरी कर दी है। आरा में सब्जियों को हरी और ताजी दिखाने के लिए उस पर खतरनाक केमिकल का लेप चढ़ाया जा रहा है, जिससे कई बीमारियां हो सकती हैं। आखिर कैसे होती है इन सब्जियों में मिलावट? आप जिन हरी सब्जियों को सेहत के लिए बेहतर मानकर चलते हैं, खाते हैं, अपने परिजनों को खिलाते हैं, वो कैसे आपके और आपके परिजनों की सेहत का कबाड़ा बना रही है, हम आपको दिखाएंगे। जरूर आप भी जुड़िए, क्योंकि ये सिर्फ आरा की तस्वीर भले ही है, लेकिन इस तरह का खेल हर जगह चलता है और हर जगह हरी हरी दिखने वाली सब्जियों में केमिकल मिलाने का खेल चलता है और वो सब्जियां आपकी सेहत का कबाड़ा कर सकती हैं। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए और देख लीजिए कि कैसे हरी और ताजी दिखने वाली सब्जियों में केमिकल मिलाया जाता है। हरी सब्जियों से तो सेहत बनती है, लेकिन इन सब्जियों से आपकी सेहत बिगड़ सकती है और आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल इस मौसम में सब्जियों में थोड़ा पीलापन आ जाता है। ऐसे में ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदार इन पर खतरनाक केमिकल का लेप लगा देते हैं, जिससे सब्जियां हरी और ताजी दिखती है और फिर लोग इन सब्जियों को हाथों हाथ खरीद लेते हैं। जानते हुए हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि बाजार में रंगी हुई सब्जियां मिले, लेकिन खाने का हम लोग का मजबूरी है, क्या करें, खाना पड़ता है। जानते हुए भी इस खाने से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मजबूरी में खा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह इन सब्जियों पर सेहत के लिए खतरनाक केमिकल कॉपर सल्फेट का लेप चढ़ाया जाता है। कॉपर सल्फेट के लेप से सब्जियों का हरापन लौट आता है। सब्जी बेचने वाले इसके लिए खरीदार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सब्जियां लोग जहरीली खा रहे हैं, वो ग्राहक का ही दिन है, क्योंकि ग्राहक सोचता है कि हमको हमारा सब्जी से मिले, हरा मिले, तो दुकानदार मजबूरी में उसको पेंट करता है। यही कारण है। किस तरह की सब्जियां पेंट की जाती हैं? जैसे करेला हो गया, भिंडी हो गया। कॉपर सल्फेट के लेप वाली सब्जियां कई खतरनाक बीमारी को लेकर आपके किचन तक पहुंचाती है। डॉक्टर की माने तो इसे खाने से पेट और आंत की बीमारी हो सकती है। देखिए सर, जो मार्केट में जो भी सब्जियां मिल रही है, भिंडी मिल रही है, परवल मिल रही है, उस पर आप देखते हो कि वो ग्रीन कलर का एक डीप कोटेड कलर आपको नेचुरल जो गांव में अपना सब्जी आप उगाइए और मार्केट का लीजिए, दोनों हाथ में लेके आपको डिफरेंस आ जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का एक पतला सा फाइन सा लेप लगाते हैं और कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग है, उसको अंडर हम लोग पॉइजन के कैटेगरी में रखते हैं, लो डोज में रखते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम। वो आपका जैसे आंत के लिए जितना भी इंडाइजेशन का आप देख रहे हैं, गैस्ट्राइटिस का देख रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया, जॉन्डिस हो गया, बच्चों में इतनी सारी जॉन्डिस का कैसे जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो पॉलिश किया हुआ सब्जियाँ हैं उन लोगों की वजह से। भिंडी, करेला और परवल जैसी सीजन की सब्जियों पर भी कॉपर सल्फेट की लेप चढ़ाई जा रही है। ऐसे में बिना केमिकल वाली सब्जियों का पहचान कर पाना आसान नहीं है और रही सही कसर स्वास्थ्य विभाग के लोग पूरी कर दे रहे हैं, जो ये जानते हैं कि ये लेप काफी नुकसानदेह है, लेकिन उसके बावजूद भी जहरीली सब्जियों पर रोक नहीं लगा पा रहे। मनीष कुमार, जी मीडिया, आरा। तो आपने देखा कि कैसे हरी सब्जियों में या हरी सब्जियां जो दिखती हैं, दरअसल वो उसे हरापन देने के लिए केमिकल कैसे मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट, जो कि डॉक्टर को भी आपने सुना कि दरअसल वो टॉयलेट क्लीनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पॉइजनिंग उससे होती है, पॉइजन हम सीधे सीधे उसे कहते हैं, वो मिलाया जाता है, उसका लेप मिलाया जाता है और वो आप हरी और ताज़ी सब्जियां मानकर खाते हैं, अपने परिवार वालों को खिलाते हैं और सोचिए उसके बाद आपकी सेहत का क्या होता होगा। हमारे साथ डॉक्टर ब्रजनंदन भी मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो मार्केट में सब्जियां मिलती हैं, उन सब्जियों में और किस तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं और उससे कितना असर आपकी सेहत पर पड़ता है। लेकिन आप भी जुड़िए ज़रूर, आपके आसपास भी अगर इस तरह की तस्वीरें आप देख पाते हैं तो ज़रूर हम तक पहुँचाइए, हमें बताइए। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये पूरा खेल चलता है, कैसे मिलावट होती है सब्जियों में और
क्या कुछ उसमें मिलाया जाता है जिसका असर आपकी सेहत पर पड़ता है। कॉपर सल्फेट नामक केमिकल होता है जो सब्जियों के हरापन के लिए खतरनाक केमिकल होता है, वो उसे चढ़ाया जाता है ताकि सब्जियां हरी भरी दिखें। खतरनाक कॉपर सल्फेट का लेप चढ़ाया जाता है। बाकायदा एक एक सब्जी जो हरी हरी दिखती है वो समझ लीजिए कि वो लेप लगी होती है। केमिकल लगाने से सब्जियां हरी और ताज़ी दिखने लगती हैं, लेकिन होती वो हरी और ताज़ी नहीं बल्कि सड़ी हुई सब्जियां भी हरी दिखने लगती हैं। और केमिकल लगी सब्जियां खाने से कई बीमारियां होती हैं। लीवर पर असर पड़ता है, आपकी आंत पर असर पड़ता है, आपके पेट संबंधी कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं सासाराम से, तारकेश्वर हैं। जी तारकेश्वर जी। हेलो जी सर, कहिए, अपनी बात रखिए। जी नमस्कार। नमस्कार। आपकी मुहिम काफी सार्थक है जो सामाजिक हित के लिए है, लेकिन बहुत ही दुख के साथ मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ की ये विषय राज्य सरकार के लिए ठीक है कि राज्य सरकार के अधिकारी इस स्थानीय स्तर पर इसको संभाले, लेकिन केंद्रीय स्तर पर इस विषय को उठाने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। भारत के सभी राज्यों में जहाँ पर सड़क की सुविधा नहीं है, गांव देहात में सब्जियों को मार्केट में ताजा दिखने के लिए कॉपर सल्फेट बहुत दिनों से प्रयोग किया जा रहा है। मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग इस पर गंभीरता आम नागरिक के हित के बारे में यथाशीघ्र कुछ फैसला ले। बिल्कुल सर, आपका कहना सही है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस तरह का जो खेल चलता है उसे रोके, क्योंकि सीधे सीधे ये सेहत के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि इंसान तो सब्जियां खाएगा ही। डॉक्टर साहब, अक्सर कुछ बीमारी होती है तो डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप हरी सब्जियों का सेवन करें। आप हरी सब्जियों का सेवन करें कैसे? वो तो और बीमारी कर देता है। हरी सब्जियां तो सचमुच स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं, लेकिन जो सिस्टम आजकल निकल गया है, लोग बिजनेस बना दिए हैं और बिजनेस में किसी के स्वास्थ्य का, किसी के जीवन का कोई ख्याल नहीं रखते हैं कि उसमें इस तरह के केमिकल मिला करके रंग करके उसको फ्रेश दिखा के लोगों को बेचते हैं, जिससे कि स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दरअसल जितने भी डाई हैं, कलर हैं, वो सब का एक्सक्रीशन जो है वो किडनी के द्वारा होगा, यूरिन से पास होना है, तो ये सब माने किडनी को खराब करते हैं। इनका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है, एड्रिनल ट्यूमर, रीनल ट्यूमर ये इतने ज़्यादा हानिकारक हैं कि इस पर बहुत विस्तृत चर्चा की जरूरत है। बिल्कुल, हम चर्चा करते हैं सर, और हम चाहेंगे कि लोग भी जागरूक हो, लेकिन सवाल है कि लोग करें क्या? अब हरी सब्जी भी खाना छोड़ दें। हमारे साथ उपेंद्र हैं, पटना से रेगुलर कॉलर हैं। जी उपेंद्र जी। सर मैं ये कहना चाहूंगा जी कि आप जो दिखा रहे हैं उसको देखने से मैं यही महसूस कर रहा हूँ जी कि यहाँ वर्तमान समय में इस देश में, इस राज्य में न सिस्टम है न कोई कानून है। यदि सिस्टम और कानून यदि होता तो इतनी सारी बातों को जानते हुए इस पर एक्शन जरूर लेती। इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि इस देश में, इस राज्य में सब पैसे पर बिका हुआ है और सब पैसे के लिए हो रहा है, जनता भाड़ में जाए। बिल्कुल सर, आप कह सकते हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है। और वाकई जनता की सेहत के साथ कबाड़ा किया जा रहा है, जनता के साथ की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन क्यों सिस्टम की नज़र नहीं पड़ती? हमारे साथ एक और दर्शक हैं, अनिल जी। अनिल जी। अनिल जी सर, आप तक आवाज आ रही है तो अपनी बात रखिए, टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। सर सबसे पहले सर आपके जी प्रोग्राम को धन्यवाद देता हूँ सर, जो आप दिखा रहे हैं सर ये जी किसी को पता नहीं सर, सभी जहरीला पदार्थ खा रहे हैं, लेकिन आज जो दिखा रहे हैं सर ये आदमी जरूर जागरूक होगा सर इसके लिए। और आपसे अनुरोध है सर, थोड़ा इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री से बात करें सर आप।
सर हम तो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि सरकार के तमाम जो भी अधिकारी से लेकर मंत्री हैं, लेकिन आश्वासन मिलता है। आप भी सुनते होंगे मंत्री जी को, अगर हम लोग पूछते हैं कुछ सवाल तो कहते हैं देख लेंगे। अब वो देख लेंगे, कब देखेंगे, कैसे देखेंगे? जनता मालिक होती है सर लोकतंत्र में। आप लोग सवाल पूछिए, सवाल पूछने का हक आपको भी है। आपके पास भी कोई सांसद महोदय जाते हैं, विधायक जी जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, तो पूछिए, बेहिचक पूछिए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ है, संतोष है हमारे साथ पटना से। जी संतोष जी, संतोष जी अपनी बात रखिए सर। हाँ। हेलो सर जी, मैं पटना मीठापुर से बोल रहा हूँ सर। जी कहिए। सर ये केमिकल वाले सब्जी खाने से कौन कौन सी बीमारी हो रही है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो पूरी बात बताएंगे आपको, आप सुनिए गौर से। जी डॉक्टर साहब। देखिए, केमिकल से एक तो कार्सिनोजेनिक हो गया, टॉक्सिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, टॉक्सिक है, कार्सिनोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, मेंटल बीमारियां भी इससे होती। बहुत से कलर डाई जो हैं वो न्यूरोटॉक्सिक भी होते हैं, और ख़ास करके आंत पर इसका, लीवर पर असर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, इंडाइजेशन की हुआ, डायरिया, वोमिटिंग, ये सब भी इससे बहुत ज़्यादा, ये सब माने प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी टर्सरी में इसका जो है आपको मरीज कैंसर से पीड़ित हो सकता है, रीनल कैंसर हो सकता है, एड्रीनल कैंसर हो सकता है। ये कलर जो हैं डाई हाइपर सेंसिटिव भी होते हैं, ये स्किन डिजीज भी कराते हैं। और बहुत बार लोगों को पता भी नहीं चलता है कि बीमारियां क्यों हो रही हैं। वो समझते हैं कि हम लोग सब्जी खा रहे हैं, और वो सोच भी नहीं सकते हैं कि सब्जियां खाने से बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हरी सब्जियों का सेवन सेहत बनाती है। एक और दर्शक हमारे साथ है, जबलपुर से हैं। जी सर कहिए, अपनी बात रखिए। सर मेरा कहना है सर जी कि आज लोग मैंने इतने लालच और भ्रष्टाचार फैल गया है जी, न शासन प्रशासन इसको तो ध्यान देते ही नहीं है। आम जनता मैंने ये जहरीला खा के रोज मैंने बेमौत मर रहे हैं, सरकार का ध्यान नहीं है। तो आप चाहे परवल देख लीजिए, भिंडी देख लीजिए, इस सब में कलर करके मैंने दूसरे दाम पर बेचे जा रहे हैं। परंतु मेरा ये कहना है सर कि शासन प्रशासन ये बिल्कुल जब भी जवाबदार बिल्कुल अपनी समझता, अगर ऐसा नहीं है कि इस पर रोक नहीं रह सकती, परंतु अगर कड़ा कानून की लोगों को सजा दी जाए और मैंने हर 15 दिन महीने भर में लोगों से कार्रवाई की जाए, तो ऐसा नहीं है कि आज हम अपने चैनल में दिखा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, परंतु चैनल ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों की समझ में आए। जी बिल्कुल सर, सब कुछ सिस्टम और सरकार पर है, और सवाल यही है कि सिस्टम और सरकार काम करेगी। अगर अपना काम कर लेगी, व्यवस्था अपना काम ठीक से कर लेगी, तो शायद इन तस्वीरों को हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। रामाधार सिंह हमारे साथ हैं लुधियाना से। जी रामाधार जी। सर मैं आपके मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ। जी हेलो। जी सर कहिए। तो सर मुझे कहना है कि कोई भी प्रोफेशनल इंसान भी है, उसको ही पता है कि सब्जियां में केमिकल होती है। हाँ। तो फिर भी इस पर कोई ऐसा कोई लगाम लगनी चाहिए, इसके लिए इसका विकल्प है सर कोई? अब सर ये तो बिल्कुल ये सिस्टम का काम करना है, खाद्य विभाग को देखना है, स्वास्थ्य विभाग को भी देखना है कि इस तरह की चीजें ना हो। जरूर हम आप ये कर सकते हैं कि अपने हिसाब से परख सकते हैं, जांच सकते हैं, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है आम जनता के लिहाज से, क्योंकि हरी हरी दिखती हैं। अब हरी सब्जियां कौन सी केमिकल लगी हुई हैं वो हम आप अपनी आंखों से तो नहीं पता लगा सकते हैं। ज़रूर इसमें सिस्टम को काम करना होगा, लेकिन हम वो भी डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम समझें, कैसे हम इन चीज़ों से परहेज करें और कैसे बचें, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद ज़रूर आप लोग भी जुड़िए। जी हाँ, ये ताजगी जहरीली है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरी और ताज़ी दिखने वाली सब्जियां वो दरअसल उसमें केमिकल मिलाया जाता है। वो तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो हमारे पास आई है, और उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे केमिकल का लेप लगाया जाता है। कॉपर सल्फेट नाम का खतरनाक केमिकल उसमें मिलाया जाता है ताकि सब्जियां हरी दिखें,
ताज़ा दिखें और वो आप हरी और ताज़ा समझकर खाएंगे, लेकिन आपकी सेहत के लिए वो बहुत ख़तरनाक है। डॉक्टर ब्रजनंदन बता रहे हैं कि किस तरह से वो ख़तरनाक है। लेकिन सवाल डॉक्टर साहब ये है कि जो केमिकल, जिस तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, कॉपर सल्फेट, वो केमिकल क्या है, किस तरह का इस्तेमाल उस केमिकल का किया जाता है, जो हम सब्जियां जो हरी करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, वो दरअसल कॉपर सल्फेट का असली इस्तेमाल यूज़ क्या है? कॉपर सल्फेट ऐसे केमिकली यूज किया जाता है, इसका कलरिंग होता है और प्रिजर्वेटिव के रूप में, जैसे मतलब पॉइजन एक तरह से पॉइजन है, यानी कि जहर आप सीधे कह रहे हैं कि जी। सब्जियों में मिलाया जाता है। जी, तो ये पॉइजन ही है। तो सवाल है कि सर क्या एक आम जनता अगर सब्जियां खरीदने जाए तो क्या, कैसे परहेज, कैसे समझे, क्या क्या उसमें देखे, या फिर अब बीमारियां को आप खुद ही बुलावा दे? आम जनता के समझ के परे की चीज है। आम जनता को भुलाने के लिए ही तो ये इस तरह का काम लोग करते हैं कि ताकि लोग समझे कि ये काफ़ी फ्रेश है। यहाँ तो आम जनता जाती है ये सोच के कि हम फ्रेश सब्जी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ उसी को भटकाने के लिए तो इसमें तो एक्सपर्टाइज चाहिए। सरकार को चाहिए नहीं तो इस पर एक कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। जिस तरह मान लिया कि हम दारू के दुकान पे छापा मारते हैं कि नकली दारू कैसे पकड़ाएगा, नकली दारू पी के इतने मर गए, तो उसमें तो है कि आदमी दारू पी के तुरंत मर जाता है। यहाँ तो ये स्लो पॉइजन है और एक ज़्यादा पॉपुलेटेड मास को इफेक्ट कर रहा है, स्लो पॉइजन दे रहा है धीरे धीरे, जिससे कि तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो कि अभी सडन इसका इफेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन स्लोली एक तरह का ये पॉइजन का काम कर रहा है जो मानव को खोखला करते जा रहा है स्वास्थ्य के रूप तौर पर। तो ऐसे में क्या किया जाए? जनता क्या करे यार? सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो जनता क्या करे? गार्डनिंग करे खुद, लेकिन सबके बस की चीज़ नहीं है कि खुद सब्जी उपाय उतना ही। अब खाना भी, अब किसी को कुछ तबीयत खराब तो कुछ हरा सब्जी खाओ भाई, हर कोई सलाह देता है कुछ हरा सब्जी खाओ, देखते हैं कि काफ़ी अच्छी हो रहे हो, तो नहीं तो जाए जहाँ सीधे सब्जी टूटता है वहाँ से जाके खरीद के लाए। ये सबकी बस की बात नहीं है। आदमी इतना शहर में बिजी है कि सब काम में व्यस्त है, शाम के शाम ऑफिस से लौटे या काम से लौटे, रास्ते में सब्जी लेके चले गए। तो ये सबके बस की बात तो नहीं है कि इतना कंसस हो, इतना समय हो उनके पास कि गार्डनिंग करे या सीधे गार्डनिंग से खरीद के ले आवे, किचन गार्डन से। ये तो संभव की बात पेट नहीं। और जो आंत संबंधी बीमारी है, उसके अलावा और क्या क्या असर ये हो सकता है किडनी इस तरह के केमिकल का? ये मैंने बताया पहले भी कि जितने भी कलर हैं सब तो शरीर से निकलते हैं यूरिन के द्वारा, एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है, तो सबसे ज़्यादा तो किडनी पर इफेक्ट करता है बाद में एक्सक्रीशन के समय में। तो वहाँ ये रीनल ट्यूमर, किडनी का कैंसर हो सकता है, एड्रिनल ट्यूमर हो सकता है, आंत के कैंसर भी हो सकते हैं। शुरू में तो केवल उल्टी, डायरिया, ये सब इंडाइजेशन ये सब होगा, लेकिन एडवांस स्टेज में ये सब कार्सिनोजेनिक काम करते हैं और ये कैंसर करा सकते हैं। और न्यूरोटॉक्सिक भी कुछ केमिकल होते हैं। हाँ बिल्कुल, हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे। आरा से हमारे साथ आरा से ये रिपोर्ट भेजी गई है, तो आरा से हमारे संवाददाता जो हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि और किस तरह से केमिकल मिलाया जाता है, और वहाँ पर अगर इस तरह का खेल होता है तो क्या वहाँ का प्रशासन करता है। डॉक्टर साहब, एक आम इंसान के तौर पर आप भी कभी मार्केट घूमने जाते होंगे, सब्जियाँ लेने जाते होंगे, आप भी फ़र्क नहीं समझ पाते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आम के कभी क्या, हमेशा जाते हैं और बिल्कुल फर्क नहीं कर पाते। तो आपके पास आएंगे कि बीमारियों को में सलाह लेने के लिए, लेकिन आप भी जाते होंगे और आप भी हरी भरी समझ के बीमारियों को घर ले आते होंगे, आप भी धोखा खा जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल धोखा खाते हैं, क्योंकि वो धोखा खाने के लिए करता ही ऐसा है कि आदमी समझता है कि फ्रेश लग रहा है, यही लिया जाए। सुदर्शन जी हमारे साथ हैं सासाराम से। जी सुदर्शन जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हमारे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह हैं जी सर, इनको नहीं दिखाई पड़ता है साधारण इतनी सब्जियां मिलावट कर उनके सामने दिखती है, उनके सामने सब कुछ होता है, क्या वो नहीं देख पाते हैं? उसके लिए ये नहीं कुछ कर पाते हैं? राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या हम लोग बच्चों को खिलाएंगे? बोलिए, मैं पूछना चाहता हूँ सर। सर पूछिए, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है और जरूर पूछिए। अब तो चुनाव का वक्त है, आएंगे ही आपके घर पर दस्तक देने के लिए, पूछिएगा। जी सर,
लखीसराय से बिल्कुल शुक्रिया सर। लखीसराय से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आशा हैं जी। आशा जी, आशा जी अब तक आवाज आ रही है आप तक, तो अपनी बात रखिए। जी सर, बता दूं कि जो जी पुरवैया में चला रहे हैं जहरीली सब्जी वाले, उससे कैसे बचना चाहिए, या खरीदने बाजार जाए तो क्या कैसे समझे कि वो जहरीली सब्जी है या अच्छी सब्जी है? जी सर, उसी के बारे में जानना चाहती हूँ। अच्छा, कैसे फर्क बताया डॉक्टर साहब? वही है, ये दरअसल लैब में टेस्ट होता है मैम, और यही हम लोग कह रहे हैं कि दरअसल सिस्टम का ये काम है, फूड इंस्पेक्टर का काम है, फिर वहाँ पर जो खाद्य विभाग का एक अधिकारी है वो जाके छापा मारे। डॉक्टर साहब भी यही बात कर रहे हैं। आम लोग तो फर्क समझ नहीं पाएंगे, लेकिन क्या एक डॉक्टर साहब जो देख सकते हैं कि कोटेड रंग ज़्यादा कुछ हरा हो, क्या फर्क उसमें थोड़ा? हाँ, कुछ तो देखने से अगर गौर से आदमी डीपली इस पर ध्यान दे तो पता तो चल ही जाता है कि लगता है कि थोड़ा बनावटी कलर है ये कुछ ज़्यादा, और थोड़ा सा उसको फिंगर से टच करिए तो लगता है कुछ कलर जैसा आ भी जाता है। कभी कभी विजुअली देखा जाता है, या नहीं तो घर में ले जाके उसको पानी में डालिए तो लगेगा कि कुछ कलर पानी में आ गया। हाँ, तो इससे भी हम फर्क कर सकते बिल्कुल हैं। कुछ एहतियात आप बरत सकते हैं सब्जियां खरीदने वक्त, और खरीद कर लाते हैं तो उसको पानी में डालकर भिगो कर अच्छे से, तो कलर अगर थोड़ा भी निकलता हुआ देखें तो समझ जाइए कि कलर मिलावट है इसमें। मनीष हमारे साथ आरा से जी मीडिया संवाददाता, जिन्होंने रिपोर्ट हम तक भेजी है। मनीष, आप जिस मंडी से ये रिपोर्ट लेकर आए हैं, जहाँ से लेकर आए हैं, क्या वहाँ पर कहीं छापेमारी नहीं पड़ती है? क्या इस तरह का खेल का पता अधिकारियों को नहीं है, वहाँ पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को? वाकई ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की जो करतूत की जाती है सब्जी विक्रेताओं के द्वारा, जो लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, कई तरह के जटिल बीमारियों को पैदा कर रहा है, और वहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है जिला प्रशासन के लिए। लेकिन वहीं ये देखा जा रहा है कि निरंतर जब भी सब्जी बाजार में आप जाते हैं तो वहाँ पे खुलेआम सब्जियों को हरे रंग में रंगा जाता है और उसको आकर्षक बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी ये बात आ रही है खुल के कि जिला प्रशासन की मिलीभगत से ही ये काम हो जाए। जी, जिला प्रशासन का कुछ कहना इस पर है? आपने बात की होगी। देखिए, इस मामले पे कई बार हमारी बात हुई है, कई लोगों को बताया भी गया है, लेकिन इस बात पे किसी की ध्यान नहीं है। वहीं जो सब्जी खरीदार है, जो हम लोग खरीदते हैं, ग्राहक बन के खरीदते हैं, उनको भी यही लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, अब सब्जी खरीदना ही है, क्योंकि हरी सब्जियों बिल्कुल आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ होता रहे। अधिकारियों को, सिस्टम को, सरकार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ना चाहिए। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं सिस्टम काम करेगा और हम आप मिलकर आवाज़ उठाएंगे ऐसे ही, तो ज़रूर काम करना पड़ेगा सिस्टम को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे पूर्वैया मुहिम। नमस्कार।